तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 2 पार्ट हम बना चुके हैं, आज हमारा तीसरा पार्ट है। आगे उसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। बाएं से 23वां अक्षर, तो बाएं से जो 23वां इधर साइड से क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार 23वां जो होता है, 23 का डायरेक्ट कोड लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, डब्लू होता है 23 का कोड। डब्लू का कोड जो होता है 23 होता है। और उसमें ही बोला है फिर बाएं से 23 में था, बाएं से 9वें, इधर से ही 9वां अक्षर जो है, तो 9 का जो कोड होगा हमारा आई हो जाएगा। अब ये बोला है कि इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें क्या करेंगे, मध्य का निकालने के लिए 9 को प्लस 23 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 का 2 हासिल को 1, 2 और 1 3, 32 हो रहा है। 32 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हम मध्य का निकल के आ जाएगा। तो मध्य का क्या हो जाएगा हमारा, 16 होगा। और 16 का कोड क्या होता है, 16 का कोड होता है पी। तो आंसर जो होगा हमारा पी हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर डिटेल में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं एक बार। वर्णमाला को लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। क्वेश्चन में बोला है 23वां बाएं से, इधर साइड ने, इधर साइड होता है बायां और उधर से होता है दायां। तो बाएं से जो है 23वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, 23 जो होगा हमारा, जो है 23 जो होगा W हो जाएगा, W। फिर बोला है बाएं से फिर 9वां, तो 9वां होगा हमारा I। अब इन दोनों के मध्य में जो हमारा आंसर निकल के आया था P आया था मध्य में। अब देखते हैं इनके बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 तो इसके बीच में है, और W और P के बीच में भी 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, इसके और इसके दोनों के बीच में कितने कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर P हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से मतलब इधर साइड से 9वां अक्षर, तो 9 का कोड क्या होता है आई। 9वां अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य है, इधर साइड से 11वां अक्षर, इधर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, हमें 27 में से डायरेक्ट 11 को घटा देंगे। 27 में से अगर 11 को माइनस कर देंगे तो कितना, 17 में से ये जो है यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1, 16 बच जाएगा। तो 16 का अगर देखें तो वर्णमाला में 16 का कोड क्या होता है, 16 का कोड होता है P। तो P और I के बीच में सब पूछा है उन्होंने, तो हमें क्या करेंगे, 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 होगा। 25 होगा, तो 25 जो है 25 होगा मध्य में। तो इन दोनों के मध्य में 25, जैसे 2 से काटेंगे, 25 को भी हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना मध्य का लाने के लिए, लेकिन 2 से कट नहीं रहा है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, अगर देखते हैं आई के बाद में कोई भी शब्द नहीं निकलेगा बीच में, इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे क्यों नहीं होगा। देखो आई के बाद में I J K L M N O और P दे रखा है। तो कितने कितने शब्द हैं टोटल, दोबारा से देखते हैं, J K L M N O। तो बीच का जो शब्द है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, अगर इधर साइड में 3 देखें तो 3 इधर ले लिए और 3 उसकी साइड में ले लिए, तो मध्य में ऐसा कोई शब्द आ ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि शब्द HEXAGON के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण
बाएं से दाएं वर्ण क्रम अनुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। क्वेश्चन में बोला है, वर्ड है, एक अक्षर दिया हुआ है HEXAGON दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है अगर इन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाया जाए, जैसे कि वर्णमाला में लगते हैं, तो इन्हीं के वर्णों को उठाना है हमें। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए के बाद में जब दूसरा है ई आना चाहिए। ई के बाद में जो है फिर कौन सा लग रहा है पहले आना चाहिए, तो जी होगा। जी के बाद में जो है एच होगा। एच के बाद में क्या होना चाहिए, LMN, एन होना चाहिए। एन के बाद में ओ के जो लास्ट में आता है एक्स आएगा। मतलब इन्हें ही उठाना है हमें, इनको ही वर्णमाला के क्रम अनुसार रखना है। तो अब देखना है कौन सा जो है अपने स्थान पे ही रहा है। एक तो ई अपने स्थान पे रहा है और फिर ओ भी अपने स्थान पर रहा है, और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसने स्थान चेंज किया हो। तो आंसर जो होगा हमारा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान उसी स्थान पे रहे हैं, चेंज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखेंगे DUCT प्रोडक्ट। तो अब इसमें देखना है, तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आएगा, इनमें से देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हीं में से हमें रखना है वर्णमाला के क्रमानुसार। तो सबसे पहले जो आएगा सी आएगा। सी के बाद में जो आएगा हमारा डी आ जाएगा, क्योंकि डी दिया हुआ है यहाँ पे। डी के बाद में आएगा ओ, पहले आ जाएगा OPQRST। तो क्या करना है हमें, ओ रख लेंगे यहाँ पे। ओ के बाद में पी को रख लेंगे, पी के बाद में आर रख लेंगे, आर के बाद में टी रख लेंगे और टी के बाद में यू हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे देखना है कितने वर्ड अक्षरों ने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो हमारा आंसर जो होगा एक आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो होगा, एक ही अक्षर ऐसा है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल। तो सबसे पहले देखेंगे इसी में से ही हमें शब्दों को लेना है, इसी में से अक्षरों को लेना है और वर्णमाला के क्रम अनुसार रखना है उन्हें। तो सबसे पहले जो आता है वर्णमाला में ए आएगा, ए के बाद में सी आएगा, सी के बाद में जो आएगा ई आएगा, ई के बाद में जो आएगा आई आएगा, आई के बाद में आएगा एल आ जाएगा, एल के जो बाद में आएगा हमारा, एल के बाद में आएगा जो है सी भी आ गया, एल के बाद में आएगा टी आ जाएगा, टी के बाद में जो आएगा हमारा ना, उससे पहले आर आएगा, टी से पहले जो आएगा आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर आएगा वी आएगा। तो कितने अक्षरों ने अपना जो है, कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो आंसर जो इनमें देख रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो है एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसने स्थान चेंज नहीं किया हो, सभी ने अपने अपने स्थान चेंज किए हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। BRAKES। तो इन्हीं में से हमें वर्णमाला के क्रमानुसार रखना है। इन 6
अक्षरों में से, 6 अल्फ़ाबेट में से ही हमें चुन के रखना है। जैसे सबसे पहले क्या आता है वर्णमाला में, ए आएगा, उसके बाद में जो आता है बी आएगा क्योंकि बी भी दिया हुआ है, और बी के बाद में आएगा ई आएगा क्योंकि ई दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में आएगा के क्योंकि के 11 पे आता है, फिर आएगा आर क्योंकि आर 18 पे आएगा तो आर आ जाएगा यहाँ पे, तो के को लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया तो यहाँ पे के लिखेंगे। फिर उसके बाद एस 19 पे आता है तो एस आएगा यहाँ पे। तो अब देखना है कितने ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने स्थान नहीं चेंज किया है। तो के का हमारा स्थान सेम है और एस का भी स्थान सेम दिया हुआ है और बाकी ने स्थान चेंज किया, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, हमारे 2 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कैटेगरी में से जो है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी दूर वह अक्षर को वर्ण क्रम अनुसार लगाने पर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, CATEGY OR और Y। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, इसमें ये देखना है कि जितने अक्षर वर्णमाला में आते हैं एक दूसरे के बीच में, इतने कैसे अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सी के बाद में D E F G, तो ये कभी सेम आ रहा है क्योंकि इसके बीच में 3 ही अक्षर आते हैं तो 3 ही इसमें भी आ रहे हैं। C D E F G और कोई नहीं आ रहा है। फिर ए को देखते हैं A B C D E F G, अब भी नहीं आ रहा। टी देखते हैं S T U V W X Y, टी के बाद में क्या आ रहा है, वाई भी आ रहा है क्योंकि टी और वाई के बीच में 4 अक्षर आते हैं और 4 ही इसमें आ रहे हैं क्योंकि देखते हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखते हैं ई से नहीं आ रहा कोई भी, ई एफ जी एच नहीं आ रहा, जी से भी नहीं आ रहा है, ओ से भी नहीं आ रहा है। तो अब इधर साइड से देखते हैं वाई जेड जी तो नहीं आ रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आ रहा, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं आ रहा है, जी एच आई जे के नहीं आ रहा है, ई एफ जी नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। तो ऐसा कितने इतने शब्द हैं, आंसर जो होगा हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्णों का स्थान, तो इसमें दे रखा है, तो जितनी दूर वह अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार लगाने पर होगा तो आंसर होगा इसमें 2। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है CATEGORISATION दिया हुआ है। मैं अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य है यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, चेक करके देखते हैं यहाँ पे C D E F G। तो एक तो ये हो गया क्योंकि C और G के बीच में 3 ही अक्षर आते हैं तो 3 ही यहाँ पे दिया हुआ है। G H I J K L M N O, एक ये आ रहा है यहाँ पे, L M O P नहीं आ रहा और जो है 2 हो गए ये। अब भी ए से देखते हैं, A B C D E F G H I J K L M नहीं आ रहा, T U V W X Y Z तो ये भी नहीं आ रहे हैं। आगे देखते हैं E F G H I, E से और I तक एक ही आ रहा है क्योंकि E और I के बीच में भी 3 ही वर्ण होते हैं, 3 ही अक्षर होते हैं। तो ये भी हो गया यहाँ पे I J K L M N O, तो ये भी नहीं आ रहा। जी से देखेंगे G H I J K L M N O P, O P Q R S T, तो O और T के बीच में भी 4 ही अक्षर होते हैं तो 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। T U V W और R S T U V W और कोई नहीं है, I J K L M N O नहीं है, S T U V W नहीं है, A B C D नहीं है। अब उधर साइड से देख लेते हैं, विपरीत साइड से N L M N O, तो एक ये हो गया, O P Q R S,
तो N से ही हमें ये और मिल रहा है, N और S के बीच में जो है ये भी आ गए, और O P Q R S और ये भी हमारा यहाँ पे ये भी मिल रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 5 से अधिक की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें मिलते ही जा रहे हैं। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 5 से अधिक अक्षर ऐसे हैं जो इतने ही उनके बीच में अक्षर आते हैं जो वर्णमाला में होते हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें 7 तो अभी मैच हो ही गए। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लोशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे देखना है एक्सप्लोशन। अब यहाँ पे ये देखना है, चेक करके देखते हैं, EFGHIJKLM नहीं है, इसमें भी XYZ नहीं है, PQRS। तो इसमें P और S के बीच में 3 ही अक्षर होते हैं, तो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। PQRS 2 होते हैं, तो 2 ही इसमें दिए हुए हैं। तो STU ऑल नहीं है, LMNOPQ नहीं है, OPQRS नहीं है, STU भी नहीं है, IJK भी नहीं है, OLMNO। तो इधर से देखते हैं तो एक ये मिल गया है यहाँ पे, OPQRSTU भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, IJKL, I और L के बीच में भी 2 होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, तो 2 ही यहाँ पे दिए हुए हैं, IJKL, ठीक है। MNO नहीं है, और भी S को देखते हैं, STUVWX नहीं है, O देखते हैं, OPQRS नहीं है, LMNO नहीं है, PQRS नहीं है। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सक्लूसिव में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें ये देखना है XLUSIV, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ई से देखें, EFGHIJKLM नहीं मिल रहा कोई भी, XYZ नहीं है, CDEFGHI नहीं है, LMNOPQ नहीं है, UVWXY नहीं है, STU लेकिन ये V दे रखा है यहाँ पे, IJK नहीं है इधर साइड से, उधर से देखते हैं, EFGHIJKLM नहीं है, इससे भी नहीं है, IJKL, I से जो है और L के बीच में 2 ही अक्षर आते हैं, तो 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, IJKL। MN नहीं है, STUVWX नहीं है, UVWX के बीच में भी 2 शब्द आते हैं, 2 अक्षर आते हैं, 2 अल्फ़ाबेट आते हैं, तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, CDE। इसमें भी C और E के बीच में एक ही आता है अक्षर, तो हमने यहाँ पे वो भी देख लिया। तो हमारा जो आंसर होगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा। 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के भी बीच में इतने ही वर्ड का गैप होता है।